जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। दोस्तों 2019 तो याद ही होगा। पुलवामा हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे और बयान आया था कि घुस कर मारेंगे, 7वें पाताल से निकाल लेंगे और फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। लेकिन क्या आतंकवाद वहीं खत्म हो गया? 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। पूरा देश टहल गया था और तब प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कहा था, ना कोई हमारी सीमा में घुसा है और ना ही कोई घुसा हुआ है। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें कुछ और ही कह रही थी और सेना की कुर्बानी वो क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट से कवर हो सकती है? और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। देश की जैन सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मारने देंगे? घर में घुस के मारेंगे। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। बातें हैं 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 निर्दोष लोग मारे गए, हर एक के घर में मातम पसरा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से मंच से कहते हैं आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन सवाल ये है, कब मिलाएंगे मिट्टी में? कब तक हम अपने ही लोगों की लाशें गिनते रहेंगे? क्या कश्मीर की वादियां सिर्फ सैनिकों की चिताओं की रोशनी में ही जला करेंगी? क्या वहाँ के मासूम बच्चे डर के साए में ही बड़े होंगे? क्या वहाँ की माएं हर दिन यही सोचती रहेंगी कि अगली बारी मेरे बेटी की तो नहीं? अब देश थक चुका है सिर्फ भाषण सुनकर, अब एक्शन चाहिए। हर बार हमले के बाद सरकार कहती है कि बदला लेंगे, लेकिन बदले की तारीख कभी तय नहीं होती, बस तारीखें बदलती हैं और शहीदों की संख्या बढ़ती जाती है। हमारे जवान अब सिर्फ सरहद पर नहीं, अब बाजारों में भी मारे जा रहे हैं। हमारे नागरिक अपने ही देश में महफूज नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री जी, क्या सिर्फ भाषण ही आपकी पॉलिसी है या अब कोई ऐसी नीति आएगी जो आतंकवाद की कमर तोड़ कर रख देगी? 26 जानें चली गई, वो भी बेगुनाहों की। उनके घर अब तन्हा हो चुके हैं, किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, किसी की आंख अब सूख चुकी है रोते रोते। अब फैसला आपको करना है। क्या आपको लगता है कि अब सिर्फ भाषण नहीं, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आतंकी अब भी भारत को कमजोर समझते हैं? आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर कुर्सी तक ये आवाज जरूर पहुंचे। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।